हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लिक्विडेशन चैप्टर चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है। आज हम लोग एक ऐसा बड़ा ही एक शानदार क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें कि दो अलग अलग लिक्विडेटर्स का अपॉइंटमेंट होगा। किसी एक लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट किसी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के द्वारा किया जाएगा और दूसरे लिक्विडेटर्स का अपॉइंटमेंट फर्म यानी कंपनी करेगी। दोनों अलग अलग रिलेशन में काम करेंगे। कैसे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे लिक्विडेशन का काम होगा, सारा कुछ आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए आज एक वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फॉलोइंग वाज द पोजीशन ऑफ द स्वदेशी कंपनी ऑन 31st मार्च 2014। 31 मार्च 14 को कंपनी में 90,000 का प्रॉपर्टीज़ है, मशीनरी है, इन्वेंट्री है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डेफिसिट यानी लॉस है। इस लॉस का हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, हम लोग सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी पर ही फोकस करते हैं। एक डिवेंचर्स है, 50,000 का डिवेंचर्स है। लोन ऑन मॉर्गेज, कुछ लोन है जिस पर मॉर्गेज यानी बंधक रखा गया है 10,000 रुपये का। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 7,000 का है और इनकम टैक्स 2012-13 का 2,000 रुपया है जो हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होगा। 4,000 का हमारा प्रेफरेंस शेयर है 10-10 रुपये वाला। 4,000 प्रेफरेंस शेयर है। 2,600 इक्विटी शेयर है 10 रुपये वाला, यानी 2600 इक्विटी शेयर है 10 रुपये वाला। यहाँ से अब आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। डिवेंचर होल्डर्स हैव अ फ्लोटिंग चार्जेस ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी। कहता है कि डिवेंचर होल्डर्स जो हैं उनको फ्लोटिंग चार्जेस है। कहने का मतलब है कि डिवेंचर होल्डर्स जो हैं ये एक तरह का लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, ऋण पत्र है, बिजनेस के लिए ऋण है, लायबिलिटी है। कहते हैं कि सारे जो एसेट्स है ना, सारे के सारे एसेट्स प्रॉपर्टीज़ जो है अगर देखा जाए तो सारे एसेट्स जो है उनका फ्लोटिंग चार्जेस, कहने का मतलब सारे एसेट्स का जो पैसा रियलाइज करके आएगा वो डिवेंचर होल्डर्स को सिक्योर करने में लगेगा। तो डिवेंचर होल्डर्स का पेमेंट हम लोग को सबसे पहले करना है, इसका मतलब। अब आगे देखिए, अ रिसीवर हैज़ बीन रिसीवर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द डिवेंचर होल्डर्स। देखिए, एक रिसीवर यानी ऑफिशियल रिसीवर यानी लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट डिवेंचर होल्डर्स के द्वारा किया गया है और अब आगे लिक्विडेशन का काम स्टार्ट होगा। आगे की अगर बात करें तो देयर इज अ वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी एंड अ लिक्विडेटर हैज़ बीन ऑल्सो अपॉइंटेड। कहता है कंपनी ने अपना वॉलंटरी लिक्विडेशन, हम लोगों ने पहले पढ़ा था यानी कंपनी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से स्वैच्छिक लिक्विडेशन यानी वॉलंटरी लिक्विडेशन कंपनी करना चाहती है। तो कंपनी अपने बिजनेस का लिक्विडेशन करना चाहती है, तो कंपनी ने एक लिक्विडेटर्स अपॉइंट किया है और डिवेंचर होल्डर्स जो है उनको पैसा चाहिए और सारे एसेट्स को बेच करके जो भी पैसा आएगा उससे वो अपने डिवेंचर्स का पैसा को सिक्योर करेंगे और बाकी पैसा जो है फर्म को लौटा देंगे। तो उन्होंने एक लिक्विडेटर्स का अपॉइंटमेंट किया है। दो अलग अलग लिक्विडेटर्स हैं, दोनों अपना अपना काम करेंगे। आगे देखते हैं, आइए। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ द रिसीवर एंड द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। देखिए, हम लोग को दो काम करना है। एक तो हम लोग को बनाना है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीवर को जो अपॉइंट किया गया है उसका रिसीवर नामी है, तो वो रिसिप्ट और पेमेंट करता है। तो उसके लिए हम लोग को एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होगा और दूसरा हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना होगा जो हम लोग पहले बनाते थे, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। आगे आइए। मशीनरी इज लॉज एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट द मॉर्गेज डेट। मशीनरी को जो है मॉर्गेज डेट, अभी हम लोगों ने यहाँ देखा है लोन मॉर्गेज है 10,000 रुपये का। तो ये जो 10,000 का जो मॉर्गेज लोन है वो सिक्योर है किससे? तो हमारा जो मशीनरी है इससे वो सिक्योर है। एसेट्स जो है 80,000 का वर प्लेस्ड इन द चार्ज ऑफ रिसीवर हु रियलाइज्ड ₹78,000। जो रिसीवर है जिसको कि डिवेंचर होल्डर्स ने अपॉइंट किया था उसने एसेट्स जो कि 80,000 का है उसको रियलाइज करके 78,000 जो है पैसा इसने अमाउंट रिसीव किया है। His remuneration ₹400 and its cost of liquidation 200। और ये जो रिसीवर है इसने 78,000 जो है रियलाइज़ किया है एसेट्स को बेच करके और 400 इसका लिक्विडेटर्स का रेमुनरेशन होता है जिसको कि अपॉइंट किया गया था डिवेंचर होल्डर्स के द्वारा, पहले वाला जो रिसीवर है।
और 200 रुपया इसका लिक्विडेशन कॉस्ट है। बस इतना ही बात है फर्स्ट लिक्विडेटर से रिलेटेड। आगे अब हम लोग बात करें तो कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, ये दूसरे वाले का बात हो रहा है जो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में बनाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन 800 रुपये का है, लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन देना पड़ेगा 500 रुपया। ये सब जो बात हो रही है अभी, ये हमारे दूसरे लिक्विडेटर जो कि फर्म ने अपॉइंट किया है, कंपनी ने, उसके बारे में बात हो रही है। लिक्विडेटर ने रिसीव किया है 9500 फ्रॉम द सेल ऑफ रिमेनिंग प्रॉपर्टीज। बचे हुए प्रॉपर्टी को लिक्विडेटर्स ने बेचा और 9500 वसूल किया है। लीगल एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन अमाउंटेड टू ₹100, 100 रुपया लिक्विडेशन में कुछ लीगल एक्सपेंसेस है। और मशीनरी रियलाइज हुआ है 25,000 से, जो मशीनरी आपका मॉर्गेज था, और 10,000 का लोन है, तो 15,000 सरप्लस यहाँ से हम लोग को रिसीव हो जाएगा। आइए, तो पहले हम लोग को बनाना होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि पहले वाला जो हमारा लिक्विडेटर है उससे रिलेटेड काम करना होगा हम लोगों को। इसमें भी हम लोग को वही देखना है कि कितना रिसिप्ट्स और कितना पेमेंट हुआ है। हेडिंग हम लोग डाल लेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। रिसीव क्या हुआ है जी? रिसीव तो एक ही एसेट्स है जिसको बेचकर रियलाइज किया गया है, तो टू रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स को बेचकर रियलाइज किया गया है 78,000। पेमेंट क्या किया गया है? एक तो इसका रेम्युनरेशन दिया गया है, और जो डिवेंचर होल्डर्स है 50,000 डिवेंचर को पेमेंट किया गया है, और लिक्विडेशन कॉस्ट, ये 3 एक्सपेंसेस का पेमेंट किया जाएगा। सबसे पहले बाय रिसीवर्स रेम्युनरेशन, लिक्विडेटर्स को रेम्युनरेशन मिलेगा 200 बाय कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, ये 400 रुपया, और फिर पेमेंट करना पड़ेगा 5% डिवेंचर, 5% डिवेंचर होल्डर्स को 50,000 पेमेंट कर दिया जाएगा। 50,000 का डिवेंचर्स है। अब ध्यान से देखिए, ये जो फुल अमाउंट हम लोगों ने रिसीव किया है 78,000, इसमें से ये हम लोग को 50,600 पे कर देना पड़ेगा, और बचा हुआ अमाउंट जो है ये हम लोग लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी पहला जो रिसीवर अपॉइंट किया गया है डिवेंचर होल्डर्स के द्वारा, तो सॉरी 78,000 उसने रिसीव किया है, और वो अपना रेम्युनरेशन 400 रुपये इस पैसे से काट लेगा, 200 रुपये लिक्विडेशन का खर्चा जो है वो पेमेंट कर देगा, 50,000 रुपये डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देगा, और बचा हुआ पैसा जो है वो कंपनी को लौटा देगा, और कंपनी इस पैसे को लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में ले जाएगी, जहां पैसा रिसीव किया जाता है लेफ्ट साइड में लाया जाएगा। तो बचा हुआ पैसा को बाय बैलेंस ट्रांसफर टू लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट यानी लिक्विडेटर्स फाइनल अकाउंट लिख देता हूँ। चलो, ये अमाउंट आ जाएगा आपका ट्रांसफ़र होकर के 27,400, इतना ही पैसा बचा है। इस पैसे को हम लोग लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में ले आएंगे, डेबिट साइड में। तो सबसे पहले तो हम लोग को लिखना होगा टू सरप्लस फ्रॉम रिसीवर्स 27,400। चलो जी, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक एसेट्स है, यानी मशीनरी से रियलाइज हुआ है 25,000, तो टू सरप्लस फ्रॉम
मोर्गेज, देखिए मशीनरी को बेच कर 25,000 का रियलाइजेशन हुआ है, 10,000 का बैंक लोन है, तो सरप्लस अमाउंट जो है हमारा 15,000 आ जाएगा। एक एसेट्स है जिसको एक कंपनी ने बेचा है, तो 9,500 रियलाइज हुआ है टू रियलाइजेशन ऑफ रिमेनिंग एसेट्स 99,500, बाकी जो बचे हुए एसेट्स हैं उनसे रियलाइज हुआ है पैसा। इसके बाद हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा जो लिक्विडेटर्स का जो रेम्युनरेशन है, दूसरे वाले लिक्विडेटर्स का, उसका रेम्युनरेशन, लिक्विडेशन कॉस्ट, कुछ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है, लीगल चार्जेस है, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक लीगल एक्सपेंसेस है, बाय लीगल एक्सपेंसेस 100। इसके बाद है लिक्विडेटर्स का रेम्युनरेशन बाय लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन, ये है आपका 500। फिर कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन बाय कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन है 800। चलो, इसके बाद हम लोगों को पेमेंट करना होगा क्रेडिटर्स को बाय क्रेडिटर्स, प्रिफरेंशियल कितना हो जाएगा जी, हमारा जो इनकम टैक्स है 2,000 रुपया, ये प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स माना जाता है, तो पहले इसको पेमेंट करना होगा। और कहना नहीं होगा कि जो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स है ये भी एक तरह का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। चलो, इसके बाद अब हमारा जो एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 7,000 का है, इन दोनों को पेमेंट हो जाएगा 9,000। इसके बाद अब आगे बाय रिटर्न टू कॉन्ट्रीब्यूटरीज, तो प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स, तो पहले पेमेंट हम लोग करेंगे प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को 40,000 रुपये का शेयर है, 4,000 शेयर है 10 रुपये का, तो 40,000 हम लोग इसको पे कर देंगे। अब देखेंगे कितना पैसा हमारे पास बचा है, कितना पैसा हमारे पास बचा है हम लोग देखेंगे। तो $78,000 कंपनी ने रिसीव किया है, सॉरी 51,900, सॉरी 51,900। इस अमाउंट में से सारा एक्सपेंसेस पे करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो हम लोग पे करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना बचा है जी, डेबिट साइड का हम लोगों ने टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल को माइनस जब हम लोगों ने कर दिया, तो पैसा हमारे पास बचा है सिर्फ 1,500। ठीक है, तो ये कैसे पेमेंट होगा जी देखिए, तो 1,500 रुपया बचा है और 2,600 शेयर्स है, तो ये आपका 0.577 यानी एट द रेट ऑफ 57 पैसे पर इक्विटी शेयर होल्डर्स कह सकते हैं हम लोग। एक शेयर होल्डर को करीब 57 पैसे या अप्रॉक्सीमेटली 58 पैसे के हिसाब से एक डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट मिल रहा है। और फिर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। फिर तो आज के क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि दो अलग अलग अगर लिक्विडेटर्स हों, यानी
एक रिसीवर जो है वो किसी डिवेंचर होल्डर्स यानी डिवेंचर के द्वारा अपॉइंट किया गया हो, और दूसरा कंपनी ने अगर अपॉइंट किया है, और दोनों अपना अपना अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे दोनों करना है आज हम लोगों ने देख लिया। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर पॉसिबल है तो आप ये QR कोड में जनरेट कर देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इससे बड़ा क्लियर आ जाएगा आपके मोबाइल में या लैपटॉप में, आप जहाँ देखते हैं। चलो PDF के फॉर्म में आ जाएगा आपके मोबाइल में। चलो जी गूगल स्कैनर से अगर स्कैन करेंगे तो आज हम लोगों ने लिक्विडेशन का एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन बनाया है, यानी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में से ही अगर कोई एक ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट करता है और जो एसेट्स उससे अफेक्टेड हैं, उन एसेट्स को जो कंसीडर करना है, एसेट्स को बेचकर जो पैसा वसूल होगा रियलाइज़ करके उसको उस क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया जाएगा, और बचे हुए पैसे को जो है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और फिर जो फर्म ने वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए जो बुलाया है, एक लिक्विडेटर्स अपॉइंट किया है, वो बाकी का सारा काम करेगा। तो आप समझ गए होंगे आई होप। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पर या किस टॉपिक पर आप जानना, आपको देखना है, आप चाहते हैं लेक्चर, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।